जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 8 मॉडल सेट मैथ का हम लोग जो है इसमें कैलकुलेशन करेंगे। पूरा अच्छे से जो है एक एक प्रश्न को जो है वो हल करके हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। रटने के प्रयास नहीं करेंगे, समझने के प्रयास करेंगे, क्योंकि जो है मैथ है और मैथ में रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। और समझना इसलिए है कि मैथ में क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा, लेकिन जो है वो कुछ कुछ वर्ड को चेंज कर देता है। जैसे कि कहीं 20 लिखा हुआ है तो वहाँ 30 कर देगा, 40 लिखा हुआ है 50 कर देगा। तो इस तरह से मैथ में चेंज किया जाता है। तो हम लोग जो है वो पूरा समझने की प्रयास करेंगे और एक एक प्रश्न को जो है वो पूरा हल करके जो है आंसर को देखते जाएंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न यहाँ नहीं है कि जिसका आप लोग का प्रश्न गलत है या फिर तो आंसर गलत है। यहाँ जितना भी मॉडल सेट में प्रश्न दिया गया है वो सारा का सारा प्रश्न भी सही है और जो आंसर इसका दिया गया है वो भी सही है। ठीक है, बस फर्क है कि बताने वाले जो है वो किस तरह से बता रहे हैं, कि अपना दिमाग लगा के बता रहे हैं या फिर तो नहीं बता रहे हैं। तो उसी तरह से हम लोग जो है पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग जानने की प्रयास करेंगे कैलकुलेशन के साथ में। क्लास 8 का मैथ का जो है नया मॉडल सेट आप लोग को जारी किया गया है उसको। सबसे पहला प्रश्न आता है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। मतलब देखिए यहाँ क्या बोला है कि 5 को हम कितना से जो है गुना करेंगे कि मेरा जो है आंसर है ना, आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/5 से हम लोग अगर गुना करते हैं तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका 1/5, तो इसका 1/5 डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए है ना 7/23 को किससे गुना करना होगा। 7/23 लिखा हुआ है, अब इसको हमको जो है 1 लाना है तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि 23/7 से ही गुना कर देंगे। इसे 1 1 कट गया है ना, ये 7 7 कट गया एक बार में और 23 23 एक बार में कट गया, तो क्या आ गया 1/1। अब ये 1 काट देंगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो 1 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, 23/7 से गुना करना पड़ा। तो 23/7 इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सारा प्रश्न को आप लोग समझने की प्रयास कीजिए, रटने की प्रयास नहीं कीजिए। ठीक है, और यहाँ आप लोग का जो है इसीलिए कैलकुलेशन कर करके जो है बताया जा रहा है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब हम लोग इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। देखिए वर्ग पूछा है ना, तो 12 किसी का वर्ग नहीं होता है। 12 किसी का स्क्वायर है नहीं है। ये है ना 121 जो है वो किसका है, तो 121 11 का है। यहाँ जो है 1 2 3 गया, गिनती 3 तक गया, फिर 2 1 हो गया, मतलब ये कितना हो जाएगा 1 2 1। ठीक है, अब यहाँ गिनती गया 1 2 3 4 4 ना, 1 2 3। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 2 1 इसका है, मतलब जो है इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया, लेकिन 12 जो है किसी का नहीं है, तो 12 यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 441 और 484 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए इसके बीच में तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। ये जो है 441 जो है आपका 21 का हो जाता है और ये जो है वो 22 का हो जाता है, और 21 और 22 के बीच में फिर पूर्ण कोई भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है। एक वर्गाकार फर्श है और उसका किनारा कितना है 5 मीटर है, तो उसकी फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। वर्गाकार फर्श है, देखिए ये फर्श है वर्गाकार है और ये 5 मीटर है इसका किनारा। अब इसको जो है, अब वर्ग का हम लोग अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है भुजा गुने भुजा हो जाएगा, है ना। तो 5 इधर भी है 5 इधर भी है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुने भुजा, तो 5 मीटर गुने 5 मीटर। अब हम लोग गुना कर देंगे क्या आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये सॉरी 25 वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 5 25 हो जाएगा, 5 5 गुना करेंगे तो 25, है ना, 25 मीटर स्क्वायर, तो 25 वर्ग मीटर हो जाएगा। सी नंबर इसका 5वां का सही हो जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि -7 का पावर 3 है, तो क्या इसका मान हो जाएगा। तो पहले देखिए -7 का पावर 3 है, जितना बार पावर रहता है उतना लिखाता है, तो 7 गुने -7 गुने फिर 7 फिर -7 गुने, इस तरह से 3 बार लिखा गया। अब ये माइनस माइनस कट गया, अब 7 7 को गुना कर दिया तो हम लोग का कितना हो गया 49 हो गया, लेकिन गुने में फिर क्या है -7 है। अब 49 को फिर हम -7 से अगर गुना करते हैं तो इसका हो जाएगा -343, है ना। तो -343 इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 में क्या है कि इसका जो है वो घनमूल क्या होगा, है ना। तो घनमूल में क्या करते हैं हम लोग, घनमूल में 3 का जोड़ा लगाते हैं। तो ये 2 का 3 जोड़ा लग गया, एक बाहर निकाल देंगे, फिर ये 3 का जोड़ा लग गया 3 का, तो फिर ये 3 एक बाहर निकाल देंगे, और फिर 4 का 3 जोड़ा लग गया, तो इसको भी हम लोग जो है त्रिमीय बनाते हैं, मतलब 3 का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ 4 निकाल देंगे। अब क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 चौके 24, तो इसका सही आंसर 24 हो जाएगा, 7 का 24। नेक्स्ट है कि एक पूर्णांक 1 का पावर m है, तो m क्या कहलाएगा, तो घातांक कहलाएगा, पावर है ना, तो घातांक हो जाएगा। नेक्स्ट है 2/3 का गुणन
गुणन जो है गुणन व्यक्त कर्म क्या होगा 2/3 का। तो देखिए 2/3 है। अब इसको जो है हम लोगों को प्राप्त करना है 1, कितना से गुना करेंगे कि 1 प्राप्त हो जाएगा, तो 3/2 से करेंगे, है ना। ये 1 कट जाएगा, 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1, तो किससे 3/2 से, तो 3/2 हो जाएगा, सी नंबर 9 का सी। उसके बाद 10 हम लोग देख लेंगे कि यहाँ जो है ए का पावर m है और बी के भी पावर m है। तो देखिए पावर सेम सेम है तो क्या होता है, तो पावर जब सेम रहता है तो जो बेस रहता है ना ए और बी, और पावर जो है एक ही पावर लिखाएगा, तो ये हो जाएगा, तो डी नंबर इसका हो जाएगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है मैथ कैलकुलेशन, अगर अच्छा लग रहा है तो फिर दबाइए, है ना, लाइक का बटन, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, बता दीजिए कि जो है ये पूरा अच्छा से कैलकुलेशन करके जो है यहाँ बताया गया है, ताकि आप लोग को जो है देखिए प्रश्न इसी टाइप का रहेगा, यही जो है वो नहीं रहेगा, इसी टाइप का रहेगा। तो आप लोग जो है वो खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, तब जो है वो कैलकुलेशन कर पाइएगा, नहीं तो फिर नहीं, आंसर नहीं रटना है, कैलकुलेशन के साथ में आगे बढ़ना है। 11 नंबर है संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर से, 4a और b 3, इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो आ जाता है 55। तो a और b के मान बताना है। तो देखिए यहाँ 3 पहले से है, तो एक जगह हम क्या लगाएंगे, तो एक जगह हम लोग जो है वो 2 लगा देंगे, है ना, तब ना 3 2 5 हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे हम लोग देख लेंगे यहाँ, अब यहाँ 4 है, ठीक है, अब 4 है, अब b की जगह क्या हम लिखेंगे, 5 आ जाएगा, तो 1 लिख देंगे, तो क्या हो गया, b बराबर जो है वो 1 हो गया और a बराबर 2 हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये किस में है, b बराबर 1, b बराबर 1, हाँ यहाँ, और a बराबर 2, तो ये b नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर। इसमें क्या है कि यदि दिया हुआ है 2 3 4 और x की जगह क्या रखेंगे हम लोग कि जो है ये पूरा का पूरा 6 से कट जाएगा। तो पहले हम लोग देखिए यहाँ 6 से हम लोग यहाँ देखिए 6 के पहाड़ा में 23 नहीं आता है, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे क्या आता है, 18 आता है, कितना बार में, 6 3 18, 3 बार में। अब यहाँ बच गया कितना, 18 19 20 21 22 23, 5 बच गया। अब 5 को यहाँ हम लोग बढ़ा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 54, तो 6 9 कितना हो जाएगा 54। अब तो पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ जो है इसमें से कुछ भरना है, तो 3 6 का पालन तो आएगा नहीं, तो 3 तो नहीं होगा। उसी तरह से 6 यहाँ अगर हम लोग रख देते हैं तो फिर 6 का 6 एक बार में कट जाएगा, मतलब जो यहाँ 6 रखाएगा, काहे कि 5 भी नहीं आएगा और 9 भी नहीं आएगा 6 के पालन में, तो 6 यहाँ भरा जाएगा, तो 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर है कि 4/7 एक्स का स्क्वायर है का संख्यात्मक गुना, मतलब एक्स का स्क्वायर जो है किस संख्या के साथ में गुना हो रहा है, तो 4/7 के साथ में गुना हो रहा है, तो 4/7 हो जाएगा इसका सी नंबर, 13 का सी। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं 14 में, a प्लस बी का मान क्या होगा। तो ये सिंपल से देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे दिख रहा है ना, a प्लस बी जो 2 बार लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये सी हो जाएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम लोग का a बराबर क्या है, a ही है और b बराबर 2 है, तो a का स्क्वायर किया है, ठीक है यहाँ, और b बराबर 2ab होता है, तो 2 और a कितना था, a था, और b कितना था 2 था, है ना, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और a 4a यहाँ हो गया, और b कितना था 2 था यहाँ, है ना, b 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये इस तरह दिख रहा है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 16 नंबर हम लोग देख लेंगे कि 5a का स्क्वायर और b का सारा गुणनखंड कितना होगा, गुणनखंड करना है, तो 5 गुने a 2 है ना, a का स्क्वायर है, तो a 2 बार लिखाएगा, और उसी तरह से b है तो b लिखा जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन जहां भी है सही हो जाएगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा, यही है ना, हाँ बी नंबर सही। नेक्स्ट है 17 नंबर, यहां बोला है कि इसका जो है वो खाली जगह का गुणनखंड ये होगा, है ना, तो इसका किसका हो जाएगा ये गुणनखंड, तो अगर गुणनखंड हम लोग करते हैं इसका, तो इसका टूट के निकल जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, रैखिक समीकरण का कितना हल हो सकता है, तो एक रैखिक समीकरण का एक ही हल होगा। 19 नंबर, 19 में बोला है कि इसको समीकरण का हल करना है, ये समीकरण जो है उसका हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला, 5x जोड़ 7 बराबर 2x प्लस 8, ये है, तो हम लोग यहाँ करते हैं क्या, तो 5x, ये 2x इधर है तो इधर लेकर आएंगे, 2x माइनस में हो जाएगा, प्लस में था उधर ना, अब इधर जो है प्लस के इधर में 8 है, तो 8 को छोड़ देंगे। अब ये जो है प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 7 में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 5x में से 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, और बराबर इधर 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर जो है यहाँ हो जाएगा 1/3, तो
3 जहां भी होगा ये सही हो जाएगा। तो ए नंबर में ही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। अब हम लोग 20 से देखेंगे आगे। बोला है 20 नंबर में कि 50 आम है और 50 आम में से 40% आम पका हुआ है, मतलब 50 आम में जो है 50 आम का 40% पका हुआ है, तो आमों का संख्या कितना हो जाएगा? तो 50 का हम लोग 40% निकाल देंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए जो है सिंपल सा जितना प्रतिशत निकालना है उतना बटा में 100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब 5 चौके 20, तो टोटल कितना आम हो गया? 20 आम। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बट्टा प्रतिशत वस्तु के खाली जगह पर प्रकलित किया जाता है, तो इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य में जो है वो 22 हम लोग देख लेते हैं। 22 में क्या हो जाएगा? तो x बटा वाई बराबर के को हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे, है ना? तो के को जो है वो सिंपल सा स्थिरांक बोलेंगे। 22 हो गया 23। 23 में यदि एक्स वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो, तो अगर एक्स और वाई जो है दोनों प्रतिलोम अनुपात में है तो जो है वो क्या मतलब होगा? दोनों अगर प्रतिलोम में है तो एक्स गुने वाई बराबर के, इस तरह से। 24 नंबर हम लोग देख लेंगे कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक का जो है वो 90-90 डिग्री है, तो चौथा कितना होगा? चतुर्भुज है ना, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये कितना होगा? चौथा। तो हम लोग जानते हैं कि सब मिला के 360 डिग्री होता है। अब ये सबको अगर हम लोग मिला देते हैं तो एक खाली बच जाएगा यहाँ, तो इसका भी जो है वो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी 90 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं? विकर्ण जो है इस तरह से चतुर्भुज है, अब किसका विकर्ण बराबर होगा? ये वाला, तो आयत का होता है तो आयत हो जाएगा। 26 में हम लोग देख लेते हैं कि किसी षष्ठभुज का कोनों का योग कितना होता है? 720 डिग्री होता है, 6 भुजा का। निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा? बहुफलक जो है वो इसमें से किसमें नहीं बनेगा? तो त्रिभुज का जो है ना इसका हो जाएगा 3 त्रिभुज। नेक्स्ट है किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है? शीर्ष की बात किया जा रहा है, किसमें नहीं होता है? तो शीर्ष जो है गोला में कोई भी शीर्ष नहीं होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। सब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप में है। 30 नंबर है कि वर्ग की भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा? तो 4 गुने भुजा होता है ना, 4 को हम लोग 25 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? सिंपल से 100 हो जाएगा, है ना, 100। हाँ, बोला है क्या कि एक वर्ग का भुजा दे दिया है 25 सेंटीमीटर और इसका परिमाप कितना होगा? तो सिंपल सा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा, 100 सेंटीमीटर, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैसी आकृति जिनकी 3 विमाएं होती है कैसी आकृति कहलाता है? 3 विमाएं है ना, तो त्रिविमीय आकृति कहलाएगा। 32 नंबर एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है फॉर्मूला, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 6x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आंकड़ा यहां दिया हुआ है, इसका बोला है परिसर, तो परिसर में हम लोग क्या करते हैं? उच्च सीमा, तो उच्च यहां कितना है? 15 है, और निम्न सीमा, निम्न कितना है? 1 है, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा? 14, तो इसका परिसर जो है वो 14 निकल के आ जाएगा। एक्स अक्ष से 3 इकाएं, देखिए यहां समझिएगा, यहाँ क्या बोला है कि इस तरह से है ना, इसको हम लोग वाई एक्स बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। अब एक्स अक्ष से यहां से 3 है ना, तो एक्स अक्ष में से 3 चढ़ना, 1 2 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ से हम लोग को वाई एक्स में जो है वाई बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब बोला है कि वाई अक्ष से 6, तो वाई अक्ष यहाँ से हम लोग 6 लेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 6। अब जो है इसका पूछ रहा है कि कितना जो है वो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो पहले हम लोग एक्स अक्ष को देखते हैं, तो एक्स अक्ष 6,3 हम लोग देखेंगे, तो 6,3 कहाँ है? तो डी में है, तो डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर, यहां बोला है कि 0.0081 का वर्गमूल कितना होगा, है ना। तो यहां हम लोग देखिए क्या करेंगे कि 81 का कितना होता है? 9 होता है ना, 9 का वर्ग 81 होता है। अब ये 2 जीरो के बदला में हम लोग 1 जीरो लगा देंगे, और पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये सिंपल सा हो जाएगा 0.09, सी नंबर। 36 से 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होता है? 2 क्रमागत, तो बिल्कुल नहीं होता है ना। नेक्स्ट है 37 नंबर कि किस विकल्प में जो है वो ये 2/3 और 11/15 और 5/12 का अवरोही क्रम रखा गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग है यहाँ 2/3 को हम लोग जो है 2/3 को हम लोग अगर भाग देते हैं, इसका बराबर क्या आ जाएगा? तो 3/2 करते हैं, है ना, तो इसमें से सिंपल सा हम लोग का आ जाएगा 0.66 समथिंग अगर आएगा इसका 0.66, है ना। उसी तरह से हम लोग 11/15 को अगर कर लेते हैं, इसको अगर 11/15 भागा देते हैं तो
15/11 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अगर करेंगे तो इसको अगर भाग देते हैं हम लोग तो समथिंग इसका आएगा 0.73 इस तरह से। और उसी तरह से एक बच गया 5/12। अब इसको हम लोग 12/5 करते हैं तो इसका लगभग जो आ जाएगा, भाग दीजिएगा यहाँ तो 0 पॉइंट समथिंग इसका आ जाएगा 0.4, है ना। तो अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 11/15 वाला था, तो 11/15 सबसे पहले कहाँ है, और उसके बाद दूसरा नंबर में कौन है, ये वाला है 2/3 वाला। तो 2/3 देखिए 11/15 यहाँ पहले में है, तो हम लोग का सबसे ज्यादा ये हो रहा था, पहला नंबर में ये और दूसरा नंबर में 2/3, तो 2/3 यहाँ दूसरा नंबर में है और तीसरा नंबर में जो है वो 5/12 होना चाहिए, तो ये तीसरा नंबर, तो ये हम लोग का सी नंबर ये सही हो जाएगा। और वही बोला था तो मतलब जो है वो बड़ा से छोटा। नेक्स्ट है 38 नंबर, हम लोग देख लेते हैं कि इसको जो है वो जोड़ना है ना, मान कितना होगा सो। ठीक है, 5/9 है, जोड़ है और -8/9 है ना। तो यहाँ क्या करेंगे कि 5/9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8/9। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 9 का एलसीएम तो 9 हो जाएगा। अब 9 के पहाड़ा में कितना बार में आता है, 9 एक बार में, तो 1 के पहाड़ा 5 बार, 5 हो जाएगा। अब घटा देंगे, अब 9 यहाँ, अब घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 में से -8 जाए है ना, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। देखिए 8 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बड़ा कौन है, 8 है, तो 8 के 3 माइनस है तो माइनस दे दिए, और यहाँ कितना हो जाएगा 9। अब इसको अगर काटना है तो काट भी सकते हैं, तो 3 1 3, 3 3 9, तो -1/3 है ना, -1/3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो -1/3 किस में है, बी में, तो इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि यदि ए बराबर है ना, -1 है और बी बराबर 2 है, तो ए का पावर बी है और गुने बी का पावर ए है, तो ए की जगह हम लोग को कितना रखना था, -1 का रखना है और पावर में 2 हो जाएगा, गुने बी की जगह हम लोग को क्या रखना है, तो बी की जगह है वो 2 रखेंगे और ए पावर में है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करना है तो इसका जो है पावर देखिए यहाँ समझिए, -1 का पावर 2 है तो ये तो खत्म हो गया, 1 हो जाएगा। अब गुने, अब इसका पावर जो है माइनस में है, तो माइनस में जिसका भी पावर रहता है तो 1 बटा हम लोग 2 कर देंगे यहाँ। अब इसको गुना करेंगे तो 1 का 1 हो गया और 2, तो 1/2, 1/2 भी जहां भी होगा सही हो जाएगा, तो ए नंबर इसका सही हो गया। 40 नंबर, 120 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, है ना, एक मिनट, हाँ 120 डिग्री, जैसे कि देखिए 90 डिग्री का रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ठीक है, 90 से कम रहता है, 0 से ज्यादा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। लेकिन अगर 90 से ज्यादा और 180 से कम है तो उसको बोलते हैं अधिक कोण। तो 90 से ज्यादा है ना 120, तो ये अधिक कोण हो जाएगा। रामानुज कौन है, तो गणितज्ञ है। नेक्स्ट है संख्या ए बी सी में, संख्या बोला है ए बी सी में कौन सही है, तो ए जो है देखिए यहाँ ए बी सी है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो ए 100 में है तो 100 ए हो गया, प्लस में बी जो है दहाई में है तो 10 भी हो जाएगा, और इकाई में क्या है सी, तो ये सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन द्विपदीय बीजीय व्यंजन है। द्विपद देखिए अगर देखिए मान 2x + 3 है इस तरह से है, तो प्लस माइनस बीचवा में आ जा रहा है और इसको 2 भाग में बांट दे रहा है, तो ये द्विपदीय कहलाएगा। जैसे कि ये तो इसमें प्लस माइनस एक को बार नहीं आ रहा है, इसमें भी एक बार नहीं है, इसमें भी एक बार भी नहीं है, इसमें प्लस माइनस आ जा रहा है और इसको अलग कर दे रहा है, इसको अलग कर रहा है, तो ये हो जाएगा द्विपदी। नेक्स्ट है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा आपका यहाँ 6 हाँ ये हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय कौन सा है, धनात्मक, तो इसमें माइनस है तो ये नहीं होगा, माइनस है नहीं होगा, इसमें भी माइनस है तो ये भी नहीं होगा, प्लस प्लस वाला को धनात्मक बोलते हैं। यहाँ वैसे तो कट सकता था ये, लेकिन काटा नहीं है, काटा हुआ रहता तो कोई बात की बात था, काटा हुआ नहीं, माइनस दिया हुआ है वैसे कट जाएगा, लेकिन कटने के बाद दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ कि इसका घनमूल क्या होगा, तो आप लोग सीखे होंगे कि इसको निकालना कैसे है। सो देखिए यहाँ इस तरह करके 3 का पेयर लगाना है ना, घनमूल निकालना है ना, वर्गमूल निकालना रहता है 2 का पेयर लगाते हैं, 3 का पेयर लगाना है। अब 3 में हम लोग का यहाँ बैठाना है कि कितना से हम लोग इसको जो है भाग दे सकते हैं। जैसे हम लोग 2 से लगाते हैं है ना, 3 का इधर से लगा दिए, अब इधर से लगा दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग को भाग देख देखना है, इसका 3 का नहीं लगा, तो अब कितना से हम लोग जो है यहाँ गुना करेंगे है ना, 2 कर लेंगे इस तरह से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अच्छा 3 से भी जा सकता है, तो इस तरह से आप लोग अगर पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा बहुत लंबा जाएगा, उसका जाने के बाद जो है इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो ए नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग 47 यहाँ देख लेते हैं। 47 नंबर क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ आप लोग समझने के प्रयास कीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ 20 लिखे हुए हैं, 20 को कितना से हम भागा दे देंगे, जी हाँ 20 को हम कितना से भागा दे देंगे कि 5 आंसर आ जाएगा। यहाँ खाली जगह है, यहाँ हम कितना बैठाएंगे है ना, 20 यहाँ है, अरे हम यहाँ कितना बैठाएंगे कि यहाँ जो है क्या हो जाएगा, यहाँ हम कितना बैठाएंगे कि भाग देने पर 5 आ जाएगा। तो हम लोग सिंपल सा भी देखिए 20 है यहाँ,
भागा दे दिए हैं। अब यहाँ क्या बैठाएंगे कि 5 आएगा, तो 4 बैठा देंगे, है ना। 4 भागा अगर 20 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब 20 हमको लाना है, ये वाला 20 लाना है, तो क्या किए, ये दोनों गुना कर देंगे आपस में। मतलब जो यहाँ बैठाएंगे और जो आंसर आया है ना, जो बैठाएंगे और जो आंसर आया है वो दोनों गुना कर देंगे। अब सिंपल से समझिए यहाँ कैसे इसका आंसर आएगा। सुन, यहाँ करना क्या है, तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। एक मिनट, हम लोग जो है यहाँ 11/25 ये दिया हुआ है, गुना करेंगे। शुरू में जो ऑप्शन दिया है -3/4, इसको गुना करेंगे तो क्या मेरा ये वाला आ जाएगा, गुना करना है। देखिए फिर से एक बार समझिए, नहीं समझ में आया समझिए, यहां समझिए। 20 भागा खाली जगह 5, क्या भरेंगे यहाँ 4 भरेंगे, है ना। तो 4 5 20 आ जाता है, तो 5 आ गया। अभी इसको हम लोग क्या किए कि जो भरेंगे और जो आंसर आया है ना, जो भरेंगे और जो यहाँ आंसर आया है वो दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो वही चीज हम लोग यहाँ करेंगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे। एक मिनट इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए हम लोग भाग दे देखेंगे, है ना। तो भाग तो होता नहीं है, तो हम लोग गुना करेंगे। 11/25, पहला ऑप्शन में क्या दिया है -3/4, इसको अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 तिया 33, -33/100 आ जाएगा। ये तो कटेगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 11/25 है, गुने दूसरा ऑप्शन क्या है 3/4, गुना अगर हम लोग करते हैं तो 11 तिया 33 बटा में 100, ठीक है, बटा में क्या आ जाएगा 100, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा हम लोग देखते हैं कि 11/25 गुने तीसरा ऑप्शन क्या है 5/8 है ना, 5/8। हम लोग का आंसर कितना आना चाहिए, आंसर जो है दिया हुआ वो आना चाहिए, ठीक है। तो 11 5 55 और 25 8 200, ठीक है। तो ये हम लोग का माइनस में आंसर है, तो माइनस में तो यहाँ आ नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे हो जाएगा 11 के पहाड़ा में 5 बार में, इसे 5 के पहाड़ा में जो है 11 बार में जो है वो आ जा रहा है ना। 5 के पहाड़ा में 11 बार में 55 आ रहा है, तो 11 बार में हो जाएगा। और यहाँ 5 के पहाड़ा में जो है कितना बार में आ रहा है, लगभग जो है 25 बार में जो है 200 आ रहा है। तो यहाँ प्लस में आ गया, 11/25 तो आया लेकिन प्लस में आया। हम लोग का आंसर में क्या है, कितना लाना है, माइनस में लाना है ना। तो अगला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि 11/25 है, गुने -5/8 है। तो बराबर अब जो है कि आता है कि नहीं, तो 11 5 55 हो गया, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ 200 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब काटेंगे तो 5 के पहाड़ा में 55 कितना बार में आता है, तो 11 बार में आता है, तो -11 हो गया। और 200 कितना बार में आता है 5 के पहाड़ा में, तो 25 बार में, तो 25 हो गया। तो 11/25 आ गया। तो किसको कितना रखने पर आया, तो -5/8 रखने पर आया, तो -5/8 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। तो 25 का कितना होता है, 5 होता है ना। अब 25 को 5 होता है, तो देखिए यहाँ 25 का जो 5 होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 1 अंक में हम लोग पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो 0.5 हो जाएगा। 49 नंबर है कि 2x + 3 = 2, है ना। तो जब बेस यहाँ पावर हम लोग एक कर देंगे, बेस सेम रहता है ना। तो बेस सेम रहता है तो खत्म हो जाता है, तो x + 3 हो जाएगा और बराबर इधर 1 हो जाएगा। अब क्या जाएगा, x = 1 - 3। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो -2, तो -2 डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है। 3D आकृति गोला है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये 50 आप लोग का मॉडल सेट से था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी तरह का प्रश्न आएगा, सेम यही प्रश्न, कुछ प्रश्न यहाँ से भी रहेगा और कुछ जो है इसी तरह का प्रश्न ऐड किया जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को जो है कैलकुलेशन करके बता दिया गया है। और वीडियो को अगर पसंद आया है वीडियो, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अपना, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा अगर बनता है कि आप लोग को अच्छा से समझाना, तो आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और चैनल में नए थे तो सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।